सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोड़े स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी फ्यूचर में बनने वाले सोल्जर्स को, आप सभी फ्यूचर में बनने वाले ऑफिसर्स को मेरा सैल्यूट। देखिएगा, आप लोगों के लिए मैंने 15 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें हम एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इसका जो बैच है वो 21 जून 2020 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो बैच टाइमिंग है वो डेली सुबह 9 AM को 9 बजे सुबह लाइव चलती है। ठीक है, आप सभी को डेली 9 बजे लाइव आना है सुबह। चलिए, अब मैं बात करूंगा। ठीक है, जो पुराने वाले बच्चे भाई वो जो डेली क्लास में आते हैं उन सभी को पता है, लेकिन जो बच्चे अभी चैनल के ऊपर नए आते हैं, हर दिन नए बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं पता है। ठीक है, तब तक के लिए मैं सिर्फ 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। जो भी बच्चे पुराने वाले हैं वो बिल्कुल आप मुझे बताइए कि कौन कौन लाइव आ चुका है। भाई चैट बॉक्स में आप कमेंट करते रहिए, तब तक हम 2 मिनट में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो चलिए भाई, जो भी बच्चा बिल्कुल पहली बार आया हमारे इस चैनल के ऊपर वो तो पहले लाइक कर दो इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, देखिएगा इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम पूरा डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का अभी पेपर आया है 19 जुलाई 2020 को। ठीक है, जिनका पेपर कोविड-19 की वजह से हो नहीं पाया है। बहुत सारे बच्चों का जो एग्ज़ाम था मार्च मंथ में, उनका पेपर नहीं हुआ है। ये कोविड-19 के महामारी की वजह से उनका पेपर नहीं हुआ है, तो उनका जो पेपर है अभी वो 19 जुलाई को हो रहा है। तो बिल्कुल आप लोग, जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जो भी बच्चा सीखना चाहता है, बिल्कुल आ जाओ, आपका वेलकम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो बच्चे पुराने हैं भाई वो मुझे कमेंट करके बताते जाओ कि कौन कौन लाइव आ चुका है आज। चलो देखिएगा, ये स्क्रीन के सामने आपको एक वर्दी दिखाई दे रही है। अगर इस वर्दी को, अगर आपका भी सपना है इस वर्दी को पाना, तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, दूसरा आपके पास रनिंग होना चाहिए। अगर आप, ठीक है, ये रनिंग तो भाई आप सुबह रोज़ डेली 5 बजे उठ के रनिंग की प्रिपरेशन, रनिंग की प्रैक्टिस आप खुद करो, और आपका जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम है वो मैं आप लोगों को क्लियर करके दूंगा। ठीक है, आप सभी को मैं इस वर्दी में देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, अगर वर्दी पाना चाहते हो तो भाई हो जाओ तैयार, वर्दी आपकी है, सिर्फ घर पहुँचने की देरी है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। जब भी आप मेरे कोर्स में आओगे, जब भी आप मेरे क्लासेस को अटेंड करोगे, तो सबसे पहले एक पेन और नोटबुक लेके आज आते जाओ। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल उसको अपने नोटबुक में लिखते जाओ। ठीक है, आज का जो है हमारा वो 4th डे है, 4था दिन है हमारा। ठीक है, अगर आपने, बहुत सारे बच्चे नए हैं तो अगर उन्होंने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है, आज का हमारा 14 दिन है, इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल के ऊपर। वहाँ प्लेलिस्ट का जो नाम है वो 15 डेज एनसीसी मास्टर कोर्स, इस तरह से एक नाम होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और पूरी वीडियोज़ आप देख सकते हो। ठीक है, सभी लोग तैयार हो तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। चलिए बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन को। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि सर इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा हम सबका प्रॉब्लम है, तो सर प्लीज़ थोड़ा हिंदी में बता दो। ठीक है, तो ये जो स्पेशल बैच है भाई, वो जिनका एग्ज़ाम 19 जुलाई 2020 को है उनके लिए एक स्पेशल बैच है। ठीक है, चलो भाई, आप सभी को मैं हिंदी में भी आप लोगों को जो है ना पूरा हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, सभी लोग बिल्कुल बने रहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे, सभी लोग तैयार हो? वेरी गुड। चलिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो नेतृत्व को लीडरशिप कहा जाता है। ठीक है, नेतृत्व को लीडरशिप कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आ जाएगा कि नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन से होते हैं। ठीक है, नेतृत्व क्षमता के मुख्य लक्षण कौन से होते हैं, ये जो क्वेश्चन है हमेशा 10 मार्क के लिए आता है। इसमें आपको जो है वो 10 पॉइंट कम से कम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम 10 पॉइंट कौन से लिख सकते हैं? ओके, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं भाई सजगता, सुव्यवहार, साहस, हम इसको बोलेंगे करेज, निर्णयात्मकता जिसको हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, विश्वसनीयता, सहनशीलता, इंड्योरेंस, पहल करना कि मतलब कि कोई भी काम में जो है हम बिल्कुल आगे रहे, पहल करें, इनिशिएटिवनेस। उसके बाद में ईमानदारी, विवेकशीलता, न्यायप्रियता, ज्ञानोन्मुख मतलब कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, निष्ठा भाव, विनोद प्रियता, युक्तिपूर्णता और निस्वार्थ भाव। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं ना आप सभी के पास होना चाहिए, तभी जो है बिल्कुल ये सभी जो क्वालिटीज़ है, ये जो सभी क्वालिटीज़ है, तो ये क्या है, नेतृत्व क्षमता के जो है
ये पूरे मुख्य गुण है। तो इसमें से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भाई आप अगर इतने याद नहीं रख पाते हो ना, तो कम से कम आप क्या करिए, अगर आप इतने याद नहीं रख पाते हो तो बिल्कुल मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इतने याद नहीं रख पाते हो तो कम से कम आपको जो है ना इसमें के 10 पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, 10 पॉइंट याद रख लो, अभी रट लो बिल्कुल। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि क्वालिटी बताओ, ये लीडरशिप का पॉइंट याद रखो। लीडरशिप का अगर आपको लीडरशिप का टॉपिक अगर आपके एग्जाम में दिखाई देता है तो बिल्कुल यार, अगर आपको कुछ क्वालिटी पूछा है, उसने कुछ क्वालिटी पूछा है तो बिल्कुल ये 10 नाम आप वहाँ पे डाल दो। बिल्कुल आप में आपको जो है वो 10 मार्क से 8 मार्क को ज़रूर देंगे। ठीक है, आपके एनसीसी के सी और बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। क्लियर है? चलो, तो इसको याद रखिए सभी लोग, और कम से कम 10 बिल्कुल अभी रट लो बिल्कुल। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रिक्स होती है कि पेपर को सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, ये एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हो। एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है? ये भी जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क का है। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है बिल्कुल 10 मार्क का है। ठीक है, आपने अगर ये ऊपर के मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको पहले बताया है, ये वाला क्वेश्चन का अगर ये वाले आंसर भी अगर आप इसमें लिखते हो ना तो बिल्कुल कोई बात नहीं है, इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, कोई बात नहीं है। इसलिए बिल्कुल याद रखो, ये 10 क्वालिटी, ये 10-15 नाम तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। ओके, तो एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है? तो आप देख सकते हो आंसर आपके सामने है। एक अच्छे और सफल नेता के महत्वपूर्ण गुण क्या है? अगर आप एक अच्छा और एक सफल सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो तो भाई ये क्वालिटीज़ आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली तो क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए कि सच्चाई। एक किसी भी नेता में या किसी भी लीडर में क्या होना चाहिए? तो सच्चाई, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, मतलब कि वो एक सच्चा इंसान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ईमानदारी, ईमानदार होना चाहिए वो। उसके बाद में पवित्रता। ठीक है, और बात करेंगे कि अनुशासन, उसके अंदर जो डिसिप्लिन नाम की जो क्वालिटी है उसके अंदर भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। अगर मान लो अगर आप सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो तो आपके अंदर जो है ना एक डिसिप्लिन नाम की जो क्वालिटी होती है वो डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद निस्वार्थता, निस्वार्थता होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो कोई भी अगर आप काम कर रहे हो भाई तो बिल्कुल उसमें स्वार्थ ना रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ये जो है ना, बिल्कुल मैं बोलता हूँ ना, अभी आप सभी को जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी देख रहे हैं, कम से कम आप जो है ना 10 नाम तो बिल्कुल याद रखिए भाई। ये 10 क्वालिटीज़ जो है ना आप इनको याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, अब भी याद रखिए। ठीक है, चाहे आप बी के एग्ज़ाम देने जा रहे हो, सी का देने जा रहे हो या ए का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। ठीक है, ये एक ट्रिक्स होती है एग्ज़ाम को सॉल्व करने की। कम से कम ये 10 क्वालिटी आपको कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी क्वेश्चन पूछने तो ये आंसर डाल दो आप। ठीक है, चलिए अगर आपको नहीं आता है तो। उसके बाद में निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप एक अच्छा सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो तो आपके अंदर जो है ना एक निष्ठा की क्वालिटी होनी चाहिए। व्यक्ति, समाज, संस्था एवं देश के प्रति हमेशा क्या होनी चाहिए? निष्ठा होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के प्रति, संस्था के प्रति, समाज के प्रति एवं देश के प्रति क्या होनी चाहिए? निष्ठा होनी चाहिए। निपक्षता, बिना भेदभाव से सही निर्णय लेना। ठीक है, बिना भेदभाव से क्या करो आप? बिल्कुल सही निर्णय लो। उसके बाद देखो यार, समानता, इक्वालिटी, समानता, सभी के साथ समान व्यवहार। ठीक है, सभी के साथ समान व्यवहार। ये अब समानता की क्या क्वालिटी क्या होती है? ठीक है, तो देखिए समानता क्या होता है। मान लो मैं इसे पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। ठीक है, अगर आप एक सीनियर अंडर ऑफिसर हो या आप कोई भी हो, ठीक है, एक लीडर हो, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल के लिए सीनियर अंडर ऑफिसर का एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, आप एक सीनियर अंडर ऑफिसर हो। ठीक है, मान लो आपने सभी बच्चों को सुबह 9 बजे परेड पे बुलाया है। ठीक है, कोई बच्चा सुबह 9 बजे आता है बिल्कुल टाइम से पहले। अगर किसी ने मतलब कि मान लो कोई 2 बच्चे जो कि आपके परेड के समय पे लेट आए हैं, उनमें से अगर एक बच्चा अगर आपका फ्रेंड होता है तो आप क्या करोगे? जो आपका फ्रेंड है उसको आप कम पनिश करोगे। ठीक है, ये 2 बच्चे, ठीक है, और ये एक बच्चा है। ठीक है, एक आपका फ्रेंड है, एक आपका फ्रेंड नहीं है, तो ये आप क्या करोगे? तो आपका जो फ्रेंड है उसको जो है आप पनिश नहीं दोगे, लेकिन जो आपका फ्रेंड नहीं है आप उसको ज़्यादा पनिश दोगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो तो भाई जो समानता, इक्वालिटी, वो आप सभी के साथ बिल्कुल समानता रखो। ठीक है, हर किसी के साथ आपको समान भेदभाव, समान रहना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को भी उतनी इंपॉर्टेंट देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक को आप ज़्यादा वैल्यू दो, दूसरों को कम वैल्यू दो, इस तरह से नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्वालिटी है कि अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हो तो।
चलो उसके बाद बात करते हैं कि भाई विश्वास, ठीक है, विश्वास, कॉन्फिडेंस, सभी लोग आपके ऊपर भरोसा कर सके, ठीक है। अगर आप लीडर हो ना, आप एक सीनियर अंडर ऑफिसर हो, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक सीनियर अंडर ऑफिसर का, ठीक है, तो आपके ऊपर सभी लोग ट्रस्ट कर सके, आपके ऊपर सभी लोग विश्वास कर सके, तो इस तरह से अपने अंदर जो है ना ये क्वालिटी को आपके अंदर है ना, खुद के ऊपर भी आपका एक विश्वास होना चाहिए, तो ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करना है आपको। चलिए फिर सहायता, सहायता क्या होता है कि किसी को भी आप हमेशा हेल्प करने की एक सहायता रखो, ठीक है, किसी को भी आप हमेशा जो है वो हेल्प करने की सहायता रखो। कोई भी अगर आपको लगता है कि यार कोई भी किसी मुसीबत में, कोई भी किसी प्रॉब्लम में, तो बिल्कुल आप ट्राई करो, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम ट्राई तो करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते कि किसी को प्रोत्साहन दो, उसको मोटिवेट करो थोड़ा सा, लेकिन क्या है, लेकिन सहायता हमेशा करते रहो। उसके बाद सम्मान करना, सम्मान करना तो एक बेस्ट, मैं बोलता हूँ ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है भाई, कि जो है आप सभी को है ना, एक अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर हो, एक अच्छे लीडर हो, तो आपको जो है ना एक सम्मान, आप सभी का सम्मान कर सको, ठीक है। और जो है और उनकी प्रशंसा की भावना, प्रशंसा की भावना का मतलब क्या होता है कि भाई किसी ने अगर अच्छा काम किया है तो बिल्कुल आप जो है ना उसको मोटिवेट करो कि बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनका हमेशा प्रशंसा करो, उनकी तारीफ करो, ताकि आगे चल के भी जो है आपको वो उस तरह से सपोर्ट करते रहे। तो ये सभी चीज़ें आपके अंदर डेवलप करना है एज ए, मान लो अगर आप एक एनसीसी कैडेट हो ना भाई, तो इतने जो क्वालिटीज़ है आपके अंदर बिल्कुल ये डेवलप करना है, और इस क्वालिटी को है ना आप अभी जो है पूरा रट लो, याद रख लो, कुछ भी करो, लेकिन ये क्वालिटी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, आपको लिखना है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 में से 10 मार्क्स लेना है। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही तो एक बार लाइक बटन दबा दो। जितने भी लोग बिल्कुल वीडियो से बने हैं बहुत बढ़िया, उनका सभी का स्वागत है, ठीक है, वीडियो देख रहे भाई उनका। और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, ऐसा नहीं कि कुछ गिने चुने बच्चे शेयर करें, यार सभी करते जाओ शेयर, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि धारणा क्या है, ठीक है, धारणा क्या है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। धारणा क्या है, तो धारणा किसे बोलते हैं, ठीक है, धारणा की हमें डेफिनेशंस बतानी है। धारणा चुनने अथवा छांटने की एक प्रक्रिया है, सुन लो, धारणा क्या है, एक चुनने और छांटने की क्या है, एक प्रोसेस है। धारणा एक चुनने और छांटने की एक प्रक्रिया है जो हमें अप्रासंगिक अथवा विघटनकारी जानकारी से बचाती है। धारणा क्या है, तो ये एक लाइन याद रख लो, धारणा क्या है, तो एक चुनने अथवा छांटने की एक प्रोसेस है, ठीक है। आप एक सही चुनो, एक छांटो, उसकी एक प्रोसेस है जो हमें किससे बचाती है, अप्रासंगिक और विघटनकारी जानकारी से बचाती है, तो इसे हम धारणा कहते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए ओके, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इसका आंसर आप सभी को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि एक नेता कौन होता है, एक लीडर, लीडर की परिभाषा, आप सभी को ये बिल्कुल पूछा जाता है कि लीडर की परिभाषा लिखो। 5 मार्क का क्वेश्चन है, लीडर की परिभाषा लिखो, एक नेता की परिभाषा लिखो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि यार एक नेता, नेता क्या होता है। अब नेता बोले तो सभी को लगता है कि एक पॉलिटिकल लीडर, जो हमारा एमएलए होता है, एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, हम उसको नेता कहते हैं, ठीक है। कोई बीजेपी पार्टी का होता है, कोई कांग्रेस पार्टी का होता है, तो हम उसको नेता बोलते हैं। तो भाई नेता का मतलब वो नहीं होता है, सुन लो, नेता का मतलब वो नहीं होता है कि नेता का मतलब वो होता है कि आप सुन लो कि नेता की परिभाषा क्या है, नेता की परिभाषा क्या है ये सुन लो आप सभी, ठीक है। नेता की परिभाषा क्या है ये सुन लो। एक नेता वह व्यक्ति होता है, तो सुन लो, सबसे पहले तो नेता क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, ठीक है। नेता कौन होता है, एक व्यक्ति होता है जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। एक नेता क्या होता है, एक नेता तो एक व्यक्ति होता है, ठीक है। एक लीडर कौन होता है, एक व्यक्ति होता है, सबसे पहले ये बात ध्यान लो। और वो जो लीडर है, वो एक लीडर है, वो क्या करता है, अपने लक्ष्य के लिए, जो भी उसका टारगेट है, वो क्या करता है, वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अन्य लोगों और संसाधनों को प्रभावित करता है, उनको मोटिवेट करता है। मान लो अगर भाई आप एक सीनियर अंडर ऑफिसर हो, ठीक है, एक कोई, ठीक है, सीनियर अंडर ऑफिसर का मैं आप सभी को एग्जांपल देता हूँ, एक एनसीसी कैडेट हो तो आप बिल्कुल सही तरह से समझ सकते हो, ठीक है। तो एक आपको
मान लो यार सीनियर अंडर ऑफिसर का नहीं देंगे तो ठीक है, आप एक कैडेट हो, ठीक है, आप एक कैडेट हो, अगर आपको एक लीडर बनना है, आपको रैंक पाना है एनसीसी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको जो है आपका एक बिल्कुल टारगेट एक फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है, और जो है उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जो है आपके सभी दोस्त की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और जो है आपके जितने भी आजू बाजू जो भी आपके सोर्सेस होते हैं, जो संसाधन होते हैं, उनको जो है आपको प्रभावित करना पड़ेगा। मतलब कि आपके जो दोस्त लोग होते हैं उनको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको साथ लेके आपको चलना पड़ेगा, तभी जो है आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो। ये एक नेता की परिभाषा होती है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है भाई, वो फिर से एक बार वीडियो को देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी ने बोला है कि भाई हिंदी में ला दो, तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए हिंदी में ला रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, ऐसा नहीं कि गिने चुने बच्चे करें यार, सभी करो, कम से कम इसको 100 बच्चे के साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, नेता के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल, ये भी यार 5 मार्क का क्वेश्चन होता है। नेता के कितने प्रकार होते हैं? लीडर के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ लीडर, लीडर के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए, लीडर के हमेशा 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है जन्मजात नेता, उसके बाद में प्रशिक्षित नेता, उसके बाद में अंगीकृत नेता। हम इसको बोलेंगे जन्मजात नेता को बॉर्न लीडर, इसको बोलेंगे ट्रेन लीडर, और इसको बोलेंगे एज्यूम लीडर, ठीक है। अब इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि जन्मजात नेता क्या होता है। अब देखिएगा, जन्मजात नेता वो होता है कि भाई एक जो बच्चा होता है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली है ना, एक जन्म से ही वो क्या होता है, एक होशियार बंदा होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि देखिएगा, आप आपके स्कूल में देखिएगा, क्या हम सब बोलते हैं कि यार ये जो है ना बहुत, आप समाज में जब रहते हो, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यार ये एक बहुत होशियार लड़का है, ये हमेशा पढ़ाई में अव्वल होता है, कोई काम में अव्वल होता है, ठीक है, हमेशा इसमें एक डेयरिंगबाज लड़का होता है, हमेशा सही तरह से बात करता है। तो वो क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को हम बोलते हैं यार, आप सुन लो, बहुत जगह पे आपको सुनाई देगा कि हमारे ये मामा का लड़का एक होशियार लड़का है, हम बोलते हैं ना, ऐसा सुनते हैं। आपके आजू बाजू में देखो, कि आपके मोहल्ले में देखो, ऐसे बच्चे बोलते हैं। और आपको भी पता होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक कोई उसमें से एक जो बच्चा है वो सबसे ज़्यादा होशियार होता है। तो वो क्या होता है भाई, वो जन्मजात नेता होता है, वो जन्म से ही बिल्कुल लीडर होता है, जन्म से ही नेता होता है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे प्रशिक्षित नेता। प्रशिक्षित नेता क्या होता है, ठीक है। प्रशिक्षित नेता ये वो होता है कि उसको जो है ना, उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उसको एक कोचिंग दी जाती है, उसको पूरा ट्रेन किया जाता है, उसको एक कोचिंग दी जाती है, ठीक है, उसको पूरा ट्यूशंस दी जाती है, उसको पूरा पढ़ाया जाता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर वो क्वालिटीज़ डेवलप करता है। उसके बाद में आपको ये करना चाहिए, अगर लीडर बनना है तो उसके बाद में ये करना चाहिए, उसके बाद वो करना चाहिए। उसको सभी चीज़ें जो होती है ना, वो उसको पढ़ाया जाता है, उसको सिखाया जाता है, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, तभी जो है वो एक लीडर बनता है, ठीक है। प्रशिक्षित लीडर क्या होता है, समझ में आ रहा है आप सभी को? उसको ट्रेनिंग दे के उसको लीडर बनाते हैं। और ये जन्मजात नेता क्या होता है, वो जन्म से ही बिल्कुल लीडर होता है। ये प्रशिक्षित नेता क्या होता है, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको एक कोचिंग के माध्यम से उसको ट्रेनिंग देते हैं और उसको लीडर बनाते हैं। अब बात करेंगे कि भाई ये अंगीकृत नेता क्या होता है, ठीक है। अंगीकृत नेता, इसको बोलेंगे हम एज्यूम लीडर। अंगीकृत नेता का मतलब क्या होता है कि अब देखिएगा, मान लो कि भाई आप एक गरीब परिवार से हो, या ठीक है, ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल आपके लिए अच्छा होगा कि कोई एक गरीब परिवार से एक लड़का होता है, वो क्या करता है कि भाई अब तो वो कोई जन्म से नेता नहीं होता है, कोई अब उसके पास तो ये ट्रेनिंग लेने के पैसे भी नहीं होते कि वो लीडर बन सके ट्रेनिंग लेने के लिए। अब वो क्या करता है, क्योंकि वो खुद क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करता है। जैसे कि भाई आप अभी वीडियोस को देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, एक खुद अपने अंदर क्वालिटी क्या कर रहे हो, एक डेवलप कर रहे हो। आपको आगे चल के कुछ तो भी पाना है, इसलिए तो आप अभी पढ़ रहे हो, अभी सीख रहे हो। तो ये जो है ना, आप खुद से डेवलप कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है। ये जो है आप खुद से अपने अंदर डेवलप कर रहे हो, कि इसमें आपको ना ट्रेनिंग दी जा रही है, ना आप जन्म से हो, आप जो है वो एक एक चीज़ें आप खुद सीख रहे हो। आप किसी कोचिंग में नहीं जा रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, खुद उसको सीख रहे हो, एक एक चीज़ों को सीख रहे हो, एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। तो वो क्या होगा, आप तो ये अंगीकृत एज्यूम लीडर होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को? ठीक है,
समझ में आ रहा है जन्मजात नेता क्या होता है, प्रशिक्षित और अंगीकृत नेता क्या होता है। तो ये जो है वह 3 नेता के प्रकार होते हैं। चलिए क्लियर है, ओके। अब आगे बात करेंगे भाई कर्तव्य की परिभाषा। सुनो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्तव्य की परिभाषा। कर्तव्य जिसको हम बोलेंगे कि क्या बोलेंगे यार इंग्लिश में उसको, ओके ड्यूटी। ड्यूटी की डेफिनेशन क्या है, कर्तव्य क्या होता है, ड्यूटी क्या होती है, ठीक है, क्या होती है कर्तव्य की परिभाषा। बिल्कुल 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है और बिल्कुल ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आप सभी लोग है ना इसको बिल्कुल रट लो, अभी से रट लो, जिनका एग्जाम अभी 19 जुलाई को है ना वो रट लो, ठीक है। चलिए कर्तव्य को नैतिक, कर्तव्य की परिभाषा क्या है, तो कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्व और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। कर्तव्य को नैतिक अथवा विधिक दायित्व और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और जो अपने वरिष्ठ जनों सहयोगियों और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। सुनो भाई कर्तव्य की परिभाषा क्या होती है कि आप जो है ना हमेशा नैतिक और विधिक दायित्वों के और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में आप उसको हम परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। कर्तव्य को जो है हम परिभाषित कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो एक नैतिक अथवा विधिक दायित्व और एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कर्तव्य को। जो अपने वरिष्ठ जन जो कि आपके सीनियर है, ठीक है, सहयोगियों जो कि आपके फ्रेंड्स हैं और अधीनस्थों के प्रति उचित एवं उत्तम व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कर्तव्य बोलेंगे। चलिए क्लियर है, याद रख लो सभी चीजें। चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हो। समझ में आ रहा है सभी लोग सही तरह से ध्यान देंगे, ओके। तो देखिए एक क्वेश्चन, बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है ना ये भी बिल्कुल 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक अच्छे नागरिक की कर्तव्य लिखो। बिल्कुल आएगा ही आएगा, 100% आएगा, लिख लो बिल्कुल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एनसीसी के सी और बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा। एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखो, एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य लिखो। मान लो अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है भाई, एक अच्छा नागरिक बनना है तो आपकी क्या ड्यूटीज है, आपकी क्या कर्तव्य है, किन कर्तव्य को आपको फॉलो करना है, तो ये सब कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा नागरिक बनना है तो सबसे पहले तो सुनो, देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, ठीक है। क्या आप ये सुन लो, क्या आप एक अच्छे नागरिक हो, क्या ये क्वालिटी आपके अंदर ही क्या, देख लो आप जो है वो देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और सभी नियमों का पालन करना है। देश में जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी हमारे भारत के संविधान में जितने भी रूल्स होते हैं उन सभी का जो पालन है हम सभी को करना है, ठीक है। अगर हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, हमें एक अच्छा सिटीजन बनना है, ठीक है, हमें एक अच्छा सिटीजन बनना है, तो भाई ये चीज़ें हमको करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देशभक्त होना और देश की स्वतंत्रता कायम रखना, ठीक है। हमें देशभक्त, अगर हम देशभक्त तो हमें तो रहना ही चाहिए और साथ में जो हमारे देश की स्वतंत्रता है बिल्कुल उसके ऊपर हमें आँच नहीं आने देना है, ठीक है। वह हमें हमेशा बनाए रखनी है, ठीक है। किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके बाद देखिए निस्वार्थ सेवा भाव रखना, हमेशा क्या करिए, निस्वार्थ सेवा भाव रखिए। मान लो अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो भाई उसके तरफ से आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो भी मुझे आगे चल के हेल्प करे, ठीक है। बिल्कुल आप कोई भी अगर आप मान लो कोई भी आप अगर काम कर रहे हो तो उसको ये मत सोचो कि मुझे कुछ उसके बदले मुझे कुछ मिलना चाहिए तो ही मैं काम करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मुझे ट्री प्लांटेशन करना है, मुझे पेड़ पौधे लगाना है, तो भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि मुझे कुछ मिले, मुझे अवार्ड्स मिले, मुझे कुछ ये मिले, ये नहीं करना है, ठीक है। हमेशा जो है ना वो अगर आपको लगता है कि वो सही काम है तो बिल्कुल आप करो। चलो उसके बाद में कर्तव्य की भावना रखना, ठीक है। कर्तव्य वही ड्यूटी की भावना हमेशा आपको रखना चाहिए। उसके बाद देखो कि सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना। अब सरकारी संपत्ति की देखभाल व रक्षा करना, अब ये क्या चीज़ है भाई, ठीक है, सभी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। अब सरकारी संपत्ति क्या होती है, मान लो किसी आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चे बस से ट्रैवल तो आप किए होंगे, ठीक है।
बस से ट्रैवल कर रहे हो तो अब कोई बच्चा क्या करता है कि भाई वो बस की जो सीटें होती है उसके ऊपर कुछ लिखता है, ठीक है, बस की सीटों के ऊपर पेन से लिखता है। कोई बच्चा उस बस की जो सीटें होती है उसको फाड़ता है, ठीक है, कोई बस की सीटों के ऊपर चिंगम लगा देता है, ठीक है। और ठीक है, ये तो बस के बारे में हो गया। सरकारी संपत्ति है, बस जो होती है हमारी वो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की जो बस होती है वो सरकारी संपत्ति है। उसके बाद मान लो यार आप किसी गार्डन में जा रहे हो, उस गार्डन में बेंचेस होते हैं, ठीक है, बैठने के लिए उस गार्डन में बेंचेस होती है, तो हम क्या करते हैं उस बेंचेस के ऊपर कुछ भी लिख देते हैं, वो बेंचेस के उसके ऊपर कुछ पैर रख देते हैं, कुछ भी यार उसको गंदा कर देते हैं, ठीक है, सीटें फाड़ते हैं। या मान लो स्कूल में, अब ठीक है, जो स्कूल के आपके जो बेंच होते हैं वो भी तो सरकारी संपत्ति है, वो हम स्कूल के बेंचेस के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, उसको तोड़ते हैं। स्कूल में चेयर्स होते हैं, उनके ऊपर हम कैसे दो दो तीन तीन लोग एक ही बार बैठते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और उनकी जो है सरकारी संपत्ति की क्या करना है, हमें देखभाल करना है और उनकी रक्षा भी हमेशा हमें करनी है। अगर मान लो कोई आपको दिखता है कि बस में सीटें फाड़ते हुए, तो आपको उसको बोलो कि भाई हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, आप उनको लोगों को बताओ, ठीक है। ये एक अच्छे सिटीजन की, एक गुड सिटीजन की ये कर्तव्य होती है, गुड सिटीजन की ड्यूटी होती है। उसके बाद में देखिए चरित्र ऊंचा रखना, चरित्र उच्च रखना, हमेशा जो आपका कैरेक्टर होता है ना, वो कैरेक्टर क्या रखे, हमेशा बिल्कुल हाई रखे यार, बिल्कुल अच्छा रखे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कोई लोग ये तो क्या है कैरेक्टर लेस है, मतलब कि आपके ऊपर कोई ब्लेम कर सके, आपके ऊपर कोई ब्लेम को हम बोलेंगे कि भाई आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके, ऐसा नहीं, कोई काम नहीं करना चाहिए हमें। हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो कैरेक्टर है हमें बिल्कुल अच्छा और साफ सुथरा रखना चाहिए कि कोई हमारे तरफ उंगली ना उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अधिकारों के साथ साथ अन्य नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान करना। देखिए आपके जो राइट्स है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपके, ठीक है, आपके जो अधिकार से फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और आपके साथ आपके अधिकारों के साथ साथ जो बाकी नागरिकों के जो अधिकार है भाई उनका भी आपको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे लोगों का सम्मान ना करो, तो भाई वैसे भी आप नहीं तो फिर एक अच्छे गुड सिटीजन नहीं हो। मान लो अगर हम एग्जांपल देंगे यार, किसी बस में, सुनो, किसी बस में जो है बहुत भीड़ होती है, ठीक है, अगर आपको सीट मिल गई है, कोई उसमें ओल्ड मैन आता है, ठीक है, कोई बुजुर्ग आदमी आता है यार, उनको आप पहले जगह दे दो, आप खड़े हो जाओ, उनको जगह दे दो बैठने के लिए, ठीक है, सीट के ऊपर। तो ये क्या होता है कि आप बिल्कुल, यही एक अच्छे नागरिक की बिल्कुल एक कर्तव्य होती है। ये सब कुछ चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, चीज़ें सभी आप सभी को समझ में आ गई है, सभी चीज़ें क्या है क्या नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से एक बार वीडियो को देखे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी कैडेट्स अभी तक बिल्कुल बनाए वीडियो के साथ देख रहा है, बिल्कुल शुरू से लेके अभी तक, बहुत बढ़िया सभी लोग, ठीक है। चलिए हम बिल्कुल अब कल का हमारा टॉपिक है, मैं आप सभी को बता दूं कि भाई आपदा प्रबंधन कल का हमारा टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, ये सभी चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। और आप सभी को जो है ना कम से कम 100 बच्चों को इस वीडियो को शेयर करना है। आपके एनसीसी के जितने भी 100 बच्चे हैं उनको शेयर कर देना है, ठीक है, आपके, ताकि सभी बच्चे आपके साथ लाइव आ सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताओ। चलो मिलते हैं बिल्कुल कल इसी समय इसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।